नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पेरिस की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बृहस्पतिवार को भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। यहां पहुंचने के तुरंत बाद मोदी ने ट्वीट किया, पेरिस पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हूं। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों में शाम को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया गया। आज शुक्रवार से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा सत्र में बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को इसे लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। बैठक में तय हुआ है कि बीजेपी रोज एक मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरेगी। 15वीं विधानसभा का संभवतः यह आखिरी सत्र होगा। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी रोज एक मुद्दे के जरिए सरकार को घेरकर जनता के बीच उनके मुद्दे उठाने का मैसेज देने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने करीब सप्ताह भर चलने वाले इस सत्र के लिए 7 मुद्दे तय किए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक देखकर कांग्रेस ने अब एकजुटता दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पीसीसी में गुरुवार को हुए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी, बीडी कल्ला के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। ये पहली बार था कि पायलट सुलह के बाद कांग्रेस मुख्यालय की किसी बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को ग्राउंड पर काम करने और लगातार एक्टिव रहने की सलाह दी। वे बोले, जिन्हें अपनी सीट पर जीत का डंका बजाना है उन्हें फील्ड में अभी से लगना होगा। जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने करीमनगर में 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की बाजार में कीमत 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि खो नागौरी स्थित करीमनगर में जेडीए स्वामित्व की 5 बीघा भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिए थे। कार्यवाही के दौरान सभी को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज नगर दक्षिण के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में अनुमोदित नक्शे के विपरीत बन रहे बेसमेंट को सील किया गया। मई 2021 में जेडीए ने नोटिस जारी किया था। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर संभाग में देवस्थान विभाग द्वारा देव दर्शन यात्रा के बाद गुरुवार को भरतपुर में देव दर्शन यात्रा शुरू हुई। इसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने भाग लिया। नंगे पैर चलकर मंत्री शकुंतला रावत ने देव दर्शन यात्रा की। इस दौरान मंत्री सुभाष गर्ग देव दर्शन यात्रा में जमकर थिरके। इस मौके पर कांग्रेस सरकार की मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि ईश्वर किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, बल्कि ईश्वर एक शक्ति है और हर धर्म में इंसान का सर झुकता है। उन्होंने कहा, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है जहां असमानता में भी एकता है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने से कांग्रेसी नेता आक्रोशित हैं। 12 जुलाई को सभी कांग्रेसी नेताओं ने मौन रहकर प्रदेश की जनता को एक संदेश दिया कि राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर इसे भुनाना चाह रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने में कामयाब होते हैं तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। राजस्थान सरकार की दोहरी नीति सरकारी स्कूलों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ तो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी ओर शिक्षकों को प्रशिक्षण में व्यस्त करके दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के दोहरे रवैये ने शिक्षकों की दुविधा बढ़ा दी है। प्रदेश के 1,72,494 शिक्षकों को प्रशिक्षण में उलझा दिया है। ऐसे में लिहाजा शिक्षकों की मुसीबत तो बढ़ गई है, लेकिन शिक्षक संगठनों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। बिजनेस की संभावनाएं तलाशने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के लिए 4 दिवसीय दौरे पर है। सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल के मिशन लीडर और चेयरमैन अभिनव बांडिया ने कहा कि जकार्ता में सीआईआई का 8वां अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय कंपनियों को बाजार की जानकारी, अवसरों को उजागर करना, साझेदार ढूंढने में सहायता करेगा। इसके अलावा सीआईआई भारत में इंडोनेशियाई कंपनियों के लिए अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी सक्रिय है। मानसून सीजन आने के साथ ही बजरी की खनन पर लगी रोक ने बजरी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा सप्लाई प्रभावित होने से बढ़ी है। जयपुर में स्टॉक से रोजाना करीब 500 ट्रक बजरी के आ रहे हैं, जो सामान्य दिनों में 1000 ट्रक आया करते थे। इस अंतर के चलते बजरी विक्रेताओं ने कीमतों में 150 से 200 रुपये प्रति
टन तक महंगी कर दी है। दरअसल मानसून में नदियों में पानी भरने और हादसे की आशंका को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई-अगस्त में मानसून सीजन में बजरी खनन पर रोक लगा देता है। इस दौरान इन 2 महीनों में बजरी लीज धारकों के स्टॉक एरिया से सप्लाई की जाती है। टोंक सवाई माधोपुर में अभी करीब 8 स्टॉक एरिया है जहां से बजरी सप्लाई की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने जन जागरूकता शुरू कर दी है। इसे लेकर महापौर डॉक्टर सौम्या ने संचालन समितियों के चेयरमैन के साथ 2 घंटे तक टोंक रोड का पैदल दौरा कर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। महापौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप डाउनलोड करने और गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखने की लोगों से अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम जयपुर पहुंची। यहां सांगानेर हवाई अड्डे स्थित स्टेट हैंगर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी अगवानी की और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा तथा जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुर्मू आज शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में पुनः आरंभ हो रहे 8वें सत्र में विशेष संबोधन देंगी। राजस्थान में अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर झील में नगर निगम की मंजूरी से चलने वाले देश के पहले सोलर क्रूज को गुरुवार को आना सागर में उतार दिया गया। अजमेर का आना सागर बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान के बाद से स्थानीय निवासियों के लिए सिरदर्द भी बना हुआ है। प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी देवी कोली ने साधारण सभा बुलाने की मांग की, किंतु आना सागर का मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल और न्यायालय में होने से साधारण सभा नहीं बुलाई जा सकती। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वार्षिक सत्यापन 1 महीने के अंदर करा लिया जाएगा और इसके बाद सभी को निरंतर पेंशन मिलेगी। जूली गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात कही। बांसवाड़ा के डडूका में सामाजिक चेतना के साथ ही बदलाव की बयार चल पड़ी है। समाज जन संगठित होने के साथ ही कुरीतियों को त्यागने के साथ ही समाज स्तर पर नए नियम बना रहे हैं जिससे उनकी पहचान बनी रहे और भावी पीढ़ियों को संस्कारित कर श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सके। झड़स में गुजराती पाटीदार समाज सुधार बैठक में बुधवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ समाजजनों ने 25 कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसमें शादी में बैंड नहीं बजवाने और युवाओं के दाढ़ी रखने पर भी बैन, प्री वेडिंग शूट नहीं करने सहित कई अहम निर्णय किए हैं। नए पटवार मंडल और 16 नई तहसीलें। राजस्थान में नए पटवार मंडल के बाद अब नई तहसीलों की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी। राजस्व विभाग ने 1035 और 16 नए तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक तरफ जहां पटवार मंडल खुलने से राजस्व से जुड़े काम के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, वहीं तहसील खुलने से नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने में लोगों की परेशानी कम होगी। प्रदेश में राजस्व विभाग ने बजट घोषणा के अनुसार 16 नई तहसीलों और 1035 पटवार मंडलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।